अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम। शर्जीना की जान आई खतरे में। उसने अपना बच्चा तो गंवा दिया, साथ ही साथ अब उसकी जान भी खतरे में है। मुस्तफ़ा की एक छोटी सी लापरवाही की वजह से उसकी जान खतरे में पड़ गई। मुस्तफ़ा ने कभी भी अपने बच्चे को अहमियत ना दी। शर्जीना हमेशा यही चाहती थी कि मुस्तफ़ा जितनी उसे इम्पोर्टेंस देता है उतनी ही उसके बच्चे को भी दे, मगर मुस्तफ़ा ने ऐसा बिल्कुल भी ना किया। अब शर्जीना जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। ये सब कुछ देखने के बाद शर्जीना के वालिदैन को तो काफी दुख होता है। शर्जीना का वालिद मुस्तफ़ा से कहता है कि मुस्तफ़ा, तुम्हारे होते हुए ये सब कैसे हो गया। तो मुस्तफ़ा उसे सब कुछ बताता है कि किस तरह जब वो वापस आया था तब शर्जीना बेहोश पड़ी हुई थी और घर में आग लगी हुई थी। शर्जीना के माँ बाप के साथ साथ अब मुस्तफ़ा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है शर्जीना के लिए, क्योंकि शर्जीना की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। अब सब लोग उसके लिए दुआएं मांग रहे होते हैं और इन सब दुआओं के नतीजे में ही शर्जीना को होश आ जाता है और उसकी हालत कुछ बेहतर हो जाती है। इसके बाद जब शर्जीना कुछ ठीक होती है, इसके बाद शर्जीना का वालिद मुस्तफ़ा से कहता है कि अब मैं शर्जीना को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा, अब मैं शर्जीना को अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा। तुम लापरवाह हो गए हो, तुम सारा दिन ऑफिस का काम करते हो, मेरे बेटे का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। इसके बाद शर्जीना के वालिदैन शर्जीना को अपने साथ ले जाते हैं और शर्जीना की एक बात भी नहीं सुनते। इसके बाद मुस्तफ़ा तो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसे शर्जीना से काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत थी। अब शर्जीना क्योंकि उससे जुदा हो चुकी है तो अब उससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब उसे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा। उसने क्या सोच रखा था और क्या हो गया। मुस्तफ़ा ने तो ये सोच रखा था कि जब उसका बच्चा दुनिया में आएगा तो उसे हॉस्पिटल से गाड़ी में वापस घर ले जाएगा, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उससे पहले ये सब कुछ हो जाएगा और तो और शर्जीना भी उसे छोड़कर चली जाएगी। अब मुस्तफ़ा बिल्कुल भी अकेला हो जाएगा, अब उसका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा की जो करोड़ों की डील थी वो भी डन हो जाती है। अब मुस्तफ़ा के पास पैसों की तो कोई कमी नहीं होती, अब कमी होती है तो सिर्फ और सिर्फ शर्जीना की। इसके बाद मुस्तफ़ा को एहसास होता है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि आपके पार्टनर का भी आपके साथ होना ज़रूरी है। अगर आपके साथ मोहब्बत करने वाले नहीं हैं तो ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी तरफ रुबाब जो कि बड़े मजमे में पार्टी में अदील और नताशा को काफ़ी बेइज्जत करती है, उनकी सच्चाई सबके सामने लाकर रख देती है। दूसरी तरफ पार्टी चल रही होती है और अदील काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है कि आखिर रुबाब ने ये पार्टी क्यों अरेंज की और कि क्या सरप्राइज देना चाहती है रुबाब उसे। तब अचानक वहाँ पर पुलिस आ जाती है तो रुबाब कहती है कि यही तो है वो सरप्राइज। रुबाब अदील से कहती है कि तुम्हें क्या लगा तुम मुझे धोखा दोगे, तुम नताशा के साथ चक्कर चलाओगे और मुझे पता तक नहीं चलेगा। मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है कि किस तरह तुमने नताशा के साथ चक्कर चलाया और मुझे धोखे में रखा। अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी, अब तुम जाओगे जेल और मैंने तुम्हारा बैंक अकाउंट भी खाली कर दिया है। इसके बाद तो अदील के छक्के ही छूट जाते हैं, वो काफ़ी परेशान होता है, वो रुबाब से काफ़ी माफ़ी मांगता है। अदील कहता है कि मुझे मालूम है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे एक मरतबा माफ़ कर दो, आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। इसके बाद जब पुलिस अदील को पकड़ कर ले जाती है तो इसके बाद रुबाब अदील के वालिदैन के पास जाती है और उन्हें भी काफ़ी बेइज्जत करती है और धक्के देकर घर से निकाल देती है। इसके बाद जब अदील के वालिदैन घर से बाहर निकलते हैं, इतना जलील होते हैं, तब उन दोनों को एहसास होता है कि उन दोनों ने शर्जीना और मुस्तफ़ा के साथ कितना गलत किया। शगुफ्ता बेगम अपने शौहर से कहती है कि अब मुझे एहसास हो रहा है कि हमने शर्जीना और मुस्तफ़ा के साथ काफ़ी गलत किया, अब उसी की सज़ा हमें मिल रही है। तो इफ्तिखार कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब चूँकि वो बेघर हो चुके हैं तो अब उन्हें एक ही रास्ता नज़र आता है, अपनी बेटी के पास जाना। अब वो दोनों अपनी बेटी के पास चले जाते हैं, उसके साथ रहना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जब मुस्तफ़ा को मालूम होगा कि रुबाब ने उसके वालिदैन को इतना ज़्यादा जलील करके घर से निकाल दिया है और उसका भाई अदील भी जेल में है, तब वो अपने माँ बाप को माफ़ करके उन्हें अपने साथ घर ले आएगा। अब मुस्तफ़ा अपने वालिदैन को अपने साथ रखेगा और सब कुछ भूल जाएगा। आप सब लोगों को क्या लगता है कि ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।